धाम मते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये तथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तात्यां व्यसनं शिरोन्नतिं परं सेवे दृश्येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री सम्मोहनाथ भगवान के संत श्रोमणयाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पूज्वराचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज के मंदिर में आकर के आप बैठे हों। विषय चल रहा है मंदिर में क्या नहीं करना है। पहले हमें गलतियों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। मुनि महाराज भी जब बनते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो जो मुनि बनते हैं उनके लिए ये नहीं बताया जाता है कि आपको क्या करना है। उनके लिए सर्वप्रथम यह बताया जाता है कि आपको 5 पाप नहीं करना है। आपको हिंसा का त्याग करना है, झूठ का त्याग करना है, चोरी का त्याग करना है, कुशील और परिग्रह का त्याग करना है। हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रह विरतिर व्रतम। तो व्रत की परिभाषा कैसी बनाई है आचार्य भगवंतों ने? विधियात्मक नहीं, निषेधात्मक बनाई है। इसलिए निषेधात्मक बनाई है क्योंकि अनादिकाल से हर व्यक्ति हमेशा पाप ही करते आया है। सबके संस्कार गलत के ही बैठे हुए हैं। पहली बार आप लोग जैन मन कुल में जन्म लिए हो ऐसा है? नहीं, इसके पहले अनंत बार जैन कुल में जन्म लिया है सबने। कितने बार जन्म लिया है? अनंत बार तीर्थंकर भगवान के मंदिरों में आपने प्रवेश किया है, अनंत बार भगवान के दर्शन किए हैं, अनंत बार भगवान की पूजा की है, शांति धारा की है, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कल्याण? सिर्फ इसलिए कल्याण नहीं हुआ कि व्यक्ति को ये पता ही नहीं चलता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि गलत। और जब व्यक्ति गलत को सही मान करके जीने लगे तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। जो बीमार यह मान ले कि मैं स्वस्थ हूँ तो कभी बीमारी से ऊपर नहीं उठ पाएगा। जो अज्ञानी यह मान ले कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ तो उसका ज्ञान दूर नहीं हो पाएगा। जो गरीब अपने आप को अमीर मान ले तो कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि उसी में वो जीने का आदी हो गया है। और आप सभी लोग अपने आप को ज्ञानी मानते हो कि नहीं? क्यों? बेंगलोर वाले तो बहुत ज्ञानी है ही। देखो रितेश जी बोल रहे हैं सब ज्ञानी है यहाँ पे। हाँ, नाम ही ज्ञानोदय। तो ज्ञानोदय में रह रहे हो तो सब ज्ञानी तो हो ही। सब ज्ञानी हो कि नहीं? लेकिन ज्ञानी की पहली पहचान होती है उसे अपने अज्ञान का भान होता है, अपनी गलतियों का ध्यान होता है। तो आपको सबको अपनी अपनी गलती समझ में आ रही है? अभी 2 दिन से अपन अपनी गलतियों की चर्चा कर रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी गलती की चर्चा करते हैं। बता दें कितने लोग मंदिर में चोरी करते हैं? बताओ। कोई नहीं करता? बहुत शरीफ है यहाँ के लोग। कितने लोग मंदिर में चोरी नहीं करते हैं? अब हाथ खड़े करो। कितने लोग मंदिर का नहीं खाते हैं? कितने लोग मंदिर का दबा जाते हैं? दबा जाते समझते हो?
नहीं समझते? कितने लोग मंदिर का आइटम घर नहीं ले जाते हैं? अब हम ये कह दें कि आप में से कोई भी अछूता नहीं है जो मंदिर का नहीं खाता है, तो बड़ी चीटी लग जाएगी आपको। हाँ, आप सभी लोग मंदिर का खाते हो। कैसे? कितने लोग मंदिर में आकर के अपने मोबाइल चार्ज करते हैं? संत निवास में आकर के अपना मोबाइल चार्जिंग पॉइंट में लगा देते हैं। लगाते हो कि नहीं? बैटरी डिस्चार्ज हो गई, धीरे से लगा दिया चार्जिंग के लिए, तो मंदिर की इलेक्ट्रिसिटी आपने खाई कि नहीं? देखना कहाँ गलती होती, हम वो बताना चाह रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलता आप कब मंदिर का खा जाते हैं। और बता दें, मुकेश भाई जी बता दें। बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है, इससे ही आपका विकास हो पाएगा। आज हमारी भावना हो रही है कि ज्ञानोदय के सभी लोग बहुत अमीर बन जाएं। ज्ञानोदय से जो जो जुड़ा है वो हर परिवार बहुत अमीर बन जाए। आशीर्वाद दे दें? हाँ, सबको आशीर्वाद दे दे। सब बोल रहे हैं महाराज जी आशीर्वाद दे दो। बोले यही तो हम चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? हाँ, यहाँ पे भगवान के लिए किस लिए आते हो? किस पर्पज से आते हो? श्री चाहते हो कि नहीं? लक्ष्मी चाहते हो कि नहीं? तो आशीर्वाद दे दे सबको, सब बहुत अमीर बन जाए। पर चाहते हुए भी अमीर क्यों नहीं बनता? इसलिए वो अमीर नहीं बन पाता क्योंकि वो गलती से मंदिर का खा जाता है। उसे पता नहीं चलता मैं कब खा जाता हूं। कैसे? अब गुणा भाग करके बताएं। यहाँ रेंट कितना है? इतने प्रेमाइसेस का जितना मंदिर, 4000 स्क्वायर फीट का रेंट कितना है? कितना प्रेमाइसेस है मंदिर का? 4000 स्क्वायर फीट। 4000 स्क्वायर फीट की कोई लैंड, कंस्ट्रक्टेड लैंड, इतना बड़ा हॉल, इतने रूम लेने जाओ तो कितना रेंट मिलता है? 2 लाख रुपए मंथली, 5 लाख रुपए मंथली, 5 लाख रुपए मंथली, है ना? आप लोग 4000 स्क्वायर फीट का, आप लोग कितनी जगह में बैठते हो? 3 बाय 3 में तो बैठते हो। तो रोज 9 स्क्वायर फीट यूज कर रहे हो, 9 स्क्वायर फीट डेली यूज कर रहे हो ना, तो उसका रेंट कितना हो गया मंथली? 4000 का 5 लाख, तो 9 स्क्वायर फीट का कितना हो गया? कैलकुलेशन, जल्दी कैलकुलेशन करके बताओ। 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट मोटा मोटा लगा ले तो 100 इंटू 9, 1000 मोटा मोटा लगा ले, 1000 रुपये स्क्वायर फीट मंथली। साल का हो गया 12000 रुपये पर हेड। आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? फैमिली में कितने मेंबर हैं? 4 तो होंगे, कम से कम 4 होंगे। तो 1000 इंटू 4 कितना हो गया? 4000 इंटू 12 कितना हो गया? 48,000। यानी इतनी लैंड यूज करने के लिए 48,000 रुपये मोटा मोटा साल का। ठीक है ना? 85 मान लो, ज़्यादा थोड़ा, 50,000 मोटा मोटा मान लेते, 50,000 रुपये एक फैमिली का। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है? पर हेड कितना आएगा? पर हेड कितना आएगा? एक जन कैलकुलेटर लेकर के बैठे, कैलकुलेट करके बताते चले जाओ, हम जो पूछे हिसाब बता रहे हैं। पर हेड कितना आएगा भाई जी बताओ? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप मंदिर का टेबल यूज करते हो, मंदिर के बर्तन यूज करते हो, मंदिर की पानी की फैसिलिटी यूज करते हो, मंदिर की जिनवाणी यूज करते हो, उसका कितना रेंट होगा यदि रेंट में लेने जाओ तो? सब बनिया बैठो, जल्दी हिसाब किताब करके बताओ। स्टाफ है उसका खर्चा है, सिक्योरिटी गार्ड है उसका खर्चा है, मेंटेनेंस है इसका, उसका खर्चा है ना? और द्रव्य भी चढ़ाते हो, द्रव्य चढ़ाते हो, पूजा से द्रव्य
सब पूजा करते हो कि नहीं? नहीं, अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी सब पे आ रहे हैं, घबराओ नहीं। हाँ, एक थाली कितने की बनेगी पूजा की? मिनिमम 100 रुपए पर फैमिली। कितने हो गया? 2 जन पूजा भी कर रहे हैं तो 200 रुपीज। मंथली कितना हो गया? ईयरली कितना हो गया? 72,000। मेंटेनेंस का कितना बिल निकला था अपना? मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, टेबल, जिनवानी, बर्तन, स्टाफ का पर हेड 100 रुपये, वो भी तो 70,000 वो भी जोड़ लें। एक फैमिली का पर हेड नहीं जोड़ा, फैमिली वाइज 70,000 द्रव्य का हो गया, 70,000 मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग हो गया, 140 हो गया, और 50,000 तो रेंट हो गया, तो 1,90,000 मोटा मोटा एनुअली। 2 लाख रुपए कर लेते, मोटा मोटा हिसाब कर ही लेते, क्या जाता है। तो जो व्यक्ति 2 लाख रुपए दे रहा है तो वो पूरा न्यूट्रल हो रहा है। अब आपका दान शुरू होता है 2 लाख से ऊपर, और 2 लाख से नीचे आप दे रहे हो और नहीं दे रहे हो तो आप मंदिर का खा रहे हो, और मंदिर का खाने का मतलब निर्माल्य खा रहे हो। और जो निर्माल्य खाता है वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? कौन से नरक? धन्य कुमार चरित्र पढ़ो, कौन से नरक जाएगा वो? 7वें। कंसेशन है, पंचम काल में 7वें नहीं जाओगे, छूट है इस बार, पंचम काल की छूट है, 7वें नहीं जाओगे। चलो तीसरे तक ही पहुंचा देते। तीसरे ठीक है ना? अरे तीसरे तक, अरे जो आगम कह रहा है वो हम बता रहे हैं, तीसरे तक जा सकता है ना, ठीक है, पहुंचाते नहीं है, हाँ पहुंचा रहे नहीं है, ठीक है, तीसरे तक जा सकता है। तो आपको बहुत कंसेशन है, आप 33 सागर वाली आयु नहीं भोगोगे। कितना है? 1, 3 और 7 ही मान लो, 7 सागर मैक्सिमम, इतना ही है। तो जो निर्माल्य खाएगा वो कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। तो कितने लोग हैं अब मंदिर का खाते हैं? हिसाब किताब करके बताओ, सोचो सोचो। जो व्यक्ति 2 लाख रुपए नहीं पे कर रहा है, टैक्स नहीं है ये, टैक्स तो बाद में शुरू होगा, टैक्स तो इनकम में शुरू होता है, ये टैक्स नहीं है, ये तो आपकी नेसेसिटी है। इतना आप यूटिलाइज कर रहे हो तो उसके बदले में आपको कंपल्सरीली पे करना चाहिए, है ना? तो सभी लोग 2 लाख रुपए पर एनम करते हैं? नहीं कर रहे ना? यदि नहीं हो रहा है तो निर्माल्य का सेवन हो रहा है। आप यहाँ खूब अच्छे से दर्शन करो, खूब शांति धारा करो, खूब पूजा करो और कहो कि भगवान मेरे सारे दुख दूर हो जाएं, फिर भी नहीं होते हैं। कई लोगों के वो शिकायत करते हैं, महाराज जी आप लोग बहुत गुणगान गाते थे शांति धारा के, हाँ आप बताते कि भगवान की भक्ति से ये हो जाता वो हो जाता, हम साल भर से आए रहे हैं, हमारा कुछ हो ही नहीं रहा, कल्याण ही नहीं हो रहा है, दिन जो है सुधर ही नहीं रहे। तो कैसे सुधरेंगे? इसलिए नहीं सुधर रहे हैं कि अनजाने में आप सभी लोग जो हैं मंदिर का खा रहे हैं। अभी तो हमने दूसरी बात बताई नहीं, बोली लेकर के जो नहीं दे रहा है, कर्जा थोड़ी लिया है मंदिर का, जब होगा तब दे दूंगा। कर्जा लिया है क्या मंदिर से? लोन तो नहीं लिया है। दान की घोषणा की है, बोली की घोषणा की है, जब क्षमता होगी तब दूंगा। कमेटी वाले, पूजा कमेटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट, यहाँ का कौन सा डिपार्टमेंट? दान टीम आपको तकाजा करती है, कॉल करती है, भाई आपका इतना बैलेंस बाकी है, तो क्या है आंसर? नहीं करती। बड़ी वेरी गुड, यहाँ की बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपने घोषणा कर दी तो वो समझना, वो अमाउंट अब आपका नहीं रहा, वो मंदिर का अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो फंड अब आपका नहीं है। जितना आप डीले पेमेंट कर रहे होगे तो उतना इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी? 10%। तो बोल करके कोई लेट पेमेंट कर रहा है और विदाउट इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इसका मतलब मंदिर का खा रहा है कि नहीं मंदिर का? तो उसमें और कितना ऐड ऑन कर ले अपन 2 लाख में? नहीं बता दो। देखो हमें ज़्यादा इतना ज्ञान नहीं है, अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट आप कर लो ना, हम आपके खाते में छोड़ रहे हैं अभी। आप ही बता दो, जितना आप बोलो उतना हम जोड़ते जाएंगे। हम तो सिर्फ बताते जा रहे क्या क्या जोड़ना है।
20,000, तो 2 20 हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट और है फिर अभी ये तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट और आएगा, चक्रवर्ती ब्याज तो बाद में आएगा। कितने साल से चल रहा है? तो इतने साल से आप मंदिर का खा रहे हो कि नहीं? तो आपकी तरक्की कैसे होगी अब बताओ? होगी तरक्की? बिल्कुल नहीं होगी। अब ये लूप होल किसी को पता ही नहीं है, और सब खुश क्या हो रहे हैं, मैं बोली ले रहा हूं, मैं श्रावक षष्ठी बन रहा हूं, मैंने ज्ञानोदय कलश ले लिया, अब मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। भैया ज्ञानोदय कलश लेकर के आपने कोई उपकार नहीं किया, अभी तो पूरा भी पे नहीं किया जितना पे करना था, अभी तो 50 बाकी है, 2 20 का तो हिसाब किताब हो रहा है। तो आपने 151 का कलश भी लिया तो 70% तो 70,000 बाकी है। जब एक्स्ट्रा उसके बाद ओवर एंड अबव 150 के 70 दोगे तब आपका बैलेंस जो है नील होगा, और दान तो उसके बाद शुरू होगा, उसके बाद शुरू होगा कि नहीं? तो आप लोग चाहते हो कि मंदिर में आके कल्याण हो कि आपको नरक जाना है? नरक जाना है कि कल्याण होना चाहिए? तो कल्याण की शुरुआत कैसे होगी? अभी धर्म को शुरू नहीं किया हमने, अभी धर्म की तो बात ही नहीं शुरू की है। अभी तो जहां व्यक्ति फंसता है उसकी बात कर रहे हैं। अनजाने में हर श्रावक जो है मंदिर का खाने वाला हो जाता है, अनजाने में हो जाता है, उसका ध्यान ही नहीं जाता है। अब हिसाब किताब करो, कितने लोग ने मंदिर का खाया? हाथ खड़े करें। हाँ, अभी और आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, घबराओ नहीं, आ रहे हैं हाँ, अब जब भी फंक्शन होता है आप बड़े अच्छे से रिसेप्शन में आते हैं, भोजन भी करते हो कि नहीं? और उस भोजन के बदले में कुछ सहयोग समय का नहीं करते, सेवा का नहीं करते, मंदिर में कुछ टाइम नहीं देते हैं, और सिर्फ खा पी करके अपने फ्लैट से निकलते हो, सीधे भोजनशाला पहुंचते हो, और भोजनशाला से सीधे फ्लैट पहुंच जाते हो। ना मंदिर आना, ना कोई प्रोग्राम अटेंड करना, ना क्लास अटेंड करना, तो वो एक्स्ट्रा बर्डन और है। उसका हिसाब लगाओ भाई कपिल भोजनशाला टीम में है कपिल भैया बताएंगे। हाँ, उसका हिसाब किताब और करो, कितना एड ऑन कर दो उसमें? 5,000 साल का, 5,000 ज़्यादा होता है। 10,000 वो महाराज जी 5,000 में कुछ नहीं चलता है, बहुत बेंगलोर बहुत हाई फाई सिटी, बहुत महंगी सिटी है। 10,000 कर दें तो 230 हो गया, 230 हो गया ना? हाँ, मंदिर का खाया कि नहीं खाया? खाया ना? अभी मंदिर का खाने का अर्थ निर्माल्य का सेवन हो गया, हुआ ना निर्माल्य का सेवन? हाँ ठीक बात है, ज्ञात भाव से नहीं किया आपने, अज्ञात भाव से किया, अनजाने में किया निर्माल्य का सेवन। तो इसका फल क्या होगा? इसका फल होगा कि तीसरे नहीं जाओगे। कि जो ज्ञात भाव से करता है, इंटेंशनली करता, तो उसका डिमोशन सबसे ज्यादा हो जाता है, उसको सबसे ज्यादा सजा मिलती। लेकिन आपने अनइंटेंशनली कर दिया तो उसमें सजा थोड़ी सी कम मिलेगी, इसलिए आप तीसरे नरक नहीं जाओगे। कहाँ जाओगे आप? कौन सा? पहला दूसरा बचा है अभी भी? पहला दूसरा बचा है कि नहीं? हाँ, तो कहाँ जाना है? कौन सा नरक जाना है? हाथ खड़े करें। पहला किसको जाना है? पहला नहीं चाहिए तो दूसरा चाहिए। अरे यहाँ सब जगह तो पहले की होड़ लगी रहती है, पहले हम करेंगे, पहले हम करेंगे, पहले हम जाएंगे, सब जगह तो पहले की होड़ रहती है कि नहीं? तो पहला किसको चाहिए? अच्छा, ऊपर वाला पहला? हाँ, ऊपर वाला पहला तो चाहिए, नीचे वाला पहला नहीं चाहिए, स्वर्ग वाला पहला चाहिए। तो कैसे संभव होगा? इस बात का विचार आप करो। कई वर्ष निकल गए, व्यक्ति ध्यान नहीं देता है और मंदिर में आकर के मोबाइल और चार्जिंग के लिए लगा देता है संत निवास में आता है, महाराज जी के कमरे में, हाँ चार्जिंग में लगा दो भाई, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, थोड़ा सा भी मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग और अटेंड करना है। लैपटॉप भी ऑपरेट करते हो कि नहीं? हाँ, भले ही भैयावर्ती करने के लिए आते हो, साथ में लैपटॉप भी ऑपरेट कर लेते, बात अलग है, लेकिन लैपटॉप के भी चार्जिंग करते हो कि नहीं? हाँ, नेट फैसिलिटी भी यूज़ करते हैं यहाँ पे? क्या है बताते जाओ भाई। इंटरनेट, हाँ इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन लगाए। जी महाराज। हाँ, तो आपकी इंटरनेट फैसिलिटी भी आपको मिल रही है।
वो और यूज कर रहे हो तो किसकी तरफ से है? किसकी तरफ से है? वो जाता तो मंदिर का ही जाएगा कि कोई मंदिर का जाएगा कि नहीं? तो वो और यूज हो रहा है, तो वो और आपके खाते में जोड़ते चले आ रहा है। इसके अलावा अभी रहेगी धोती। धोती धोती किसकी है? उधार की धोती है। हमने एक बार और बोला था, कितने लोग चोर बाजार से कपड़े खरीदते हैं? सेकेंड हैंड कपड़े खरीदते कितने लोग जाते हैं मार्केट? सेकेंड हैंड कपड़े कितने लोग पहनते हैं? कोई नहीं पहनता। अच्छा, कितने लोग अपने भाई के कपड़े पहन लेते हैं? भाई के अंडरगारमेंट पहनते हो? अरे आपका अपना ही तो भाई है, पहनने क्या जाता है? भाई की शर्ट, भाई के पैंट पहन लेते हो? शर्ट तो पहन लेते हैं। अच्छा, अंडरगारमेंट टच भी नहीं करते? क्यों नहीं पहनते? स्किन एलर्जी हो जाएगी, साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। तो दूसरों के, आपके ही परिवार के सदस्य हैं, आपके ही भाई बंधु हैं, आप उनके उतरे हुए कपड़े भी नहीं पहनते ना। और धोती किसकी पहन रहे हो? किसकी उतरी हुई है? दूसरों की। सबकी है। आज ए के नाम पे, कल वही धोती बी के नाम पे, परसों सी के नाम पे, 4 दिन बाद वो डी के नाम पे, तो A to Z वो यही है। तो आप थोड़े से ऊपर वाले हैं, एक की उतरी नहीं पहनते, सबकी उतरी पहनते हो है ना? स्टैंडर्ड वाले हमारा जी, हम एक की नहीं उतरी पहनते, हम तो दुनिया समाज की जितनी सबकी उतरे हैं, सबके उतरे हुए वस्त्र पहन लेते हैं। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की नीति आप सबने अपनाई है। कौन सी नीति अपनाई है? वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा हमारा एक परिवार है, ज्ञानोदय एक परिवार है। हम ज्ञानोदय परिवार में हिल मिल करके रहते हैं, इसलिए उसके कपड़े मैं पहन लेता हूँ, मेरे कपड़े ये पहन लेता है, इसका वो पहन लेता है। ऐसी है ना? बहुत प्रेम वात्सल्य है आप में मानना पड़ेगा। आपका प्रेम वात्सल्य देख करके बड़ी खुशी हो रही है। पर आगम कहता है, भूल करके भी ये कार्य नहीं करना, दूसरों के उतरे हुए वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनना। मेडिकल साइंस के अनुसार वो तो एलर्जी पैदा करने वाले, बीमारी पैदा करने वाले हैं ही। आप कल जिसने पहनी थी धोती, उसकी विशुद्धि कैसी थी, उसकी कषाय कैसी थी, उसके भाव कैसे थे, और आपने पहन लिए तो उन वर्गणाओं का असर आएगा कि नहीं आएगा? आता है। सराउंडिंग का इफेक्ट होता है, कपड़ों का इफेक्ट होता है। जो अच्छी विचारधारा वाले व्यक्ति होता है, उसकी जो वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन का इफेक्ट उन वस्त्रों में भी आ जाता है। वस्त्रों में भी एनर्जी होती है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए, वो आपके कपड़ों की भी एनर्जी मेजर कर लेंगे। क्लेचर एंटीना आता है, कपड़े को टच करके इसकी एनर्जी बता देगा। तो उसकी एनर्जी कब बढ़ेगी? जब कोई अच्छा संवेदनशील व्यक्ति, करुणावान व्यक्ति, धार्मिक विचारधारा वाला व्यक्ति, क्षमा से भरा हुआ वाला व्यक्ति जो कपड़े पहनता है, उन वस्त्रों की एनर्जी पॉजिटिविटी के लिए होती है। और जो जितना कषाय करने वाला, झगड़ालू किस्म का, हिंसक प्रवृत्ति वाला, झूठ बोलने वाला होता है, उसकी वाइब्रेशन एकदम नेगेटिविटी को लेकर के होती है। क्योंकि हमारा एक ऑरा होता है, जैसे भगवान का भामंडल होता है, आभा मंडल, ऐसे ही हर एक लिविंग बीइंग का एक ऑरा होता है, आभा मंडल होता है। और आभा मंडल हमारे विचारों से बनता है, हमारे भावों से बनता है। तो जो व्यक्ति जितना कषाय करने वाला होता है, उसका आभा मंडल उतना ही बदरूप, नेगेटिविटी को लिए हुए, डार्कनेस को लेकर के, उसमें बहुत सारे एंगल हैं। ऐसी क्रिलियन फोटोग्राफी होती है, उस फोटोग्राफी से आपकी ऑरा की पिक्चर भी आ जाती है, उसका कलर भी आ जाएगा, शेप भी आ जाएगा, उसकी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। वो उतना ही भद्दा रहेगा, अलग अलग प्रकार का। और जो व्यक्ति धर्म से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ होता है, बहुत समता परिणाम को रखने वाला होता है, ईमानदारी से जीवन जीता है, क्षमा के भाव रखता है, वैर नहीं रखता है, तो उसका ऑरा बहुत शुद्ध होता है। तो ऑरा कैसे समझें? तो उस व्यक्ति की लेश्या पवित्र होती हैं, शुभ लेश्या होती हैं, पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या। और जिसका ऑरा खराब है, यानी विचार खराब है, उसकी लेश्या भी कृष्ण नील कापोत लेश्या हो जाएगी। तो जो अशुभ लेश्या वाला व्यक्ति जिन कपड़ों को पहनेगा, वस्त्रों को पहनेगा, धोती दुपट्टे को पहनेगा, उसके धोती दुपट्टे के जो
एनर्जी है, वो एनर्जी फील्ड जो है वो बहुत नेगेटिविटी को लिए हुए होगा, और आप उसकी धोती पहन लोगे तो उसका असर आप पर भी आएगा और एलर्जी हो जाएगी, वो अलग। पसीना उसके शरीर से निकलता है और वो पसीने वाले वस्त्र। अच्छा, कितने लोग अपने घर में जो हैं शर्ट पैंट हैं वॉश करके पहनते हैं कि पानी में डुबो करके पहनते हैं, सुखा करके? वॉश करते, वॉशिंग पाउडर यूज़ करते होंगे कि बिना विदाउट वॉशिंग पाउडर ऐसी पानी में डाला जीन्स को और सुखा दिया फिर पहन लिया? शर्ट है, आपने पानी में डाली, निचोई और सुखा करके पहन ली, ऐसा? तो धोती कैसी रहती है आपकी? धोती कैसी होती, मंदिर की धोती कैसी होती है? पानी में गई, एक ही बकेट में, एक ही बाल्टी में गई, 50 धोती आई, वही निकल करके और सूख करके आपके हाथ में आ गई ना? बहुत हाइजीनिक मेंटेन करते हैं आप। बहुत हाइजीन मेंटेन करते हैं कि नहीं? नहीं, आप निर्विचिकित्सा अंग के धारी हैं, आपने पूरी ग्लानि जीत ली है। जिससे निर्विचिकित्सा अंग, जिसके भीतर निर्विचिकित्सा अंग होता है उसे कोई ग्लानि नहीं होती है। वो भद्दे वस्त्र पहन ले, गंदे वस्त्र पहन ले, फटे वस्त्र पहन ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो गुणों की ओर दृष्टि रखता है। तो आप सभी लोग सम्यक दृष्टि हो, निर्विचिकित्सा अंग का पालन करने वाले हो, इसलिए आप दूसरे की उतरन पहन लेते हो, पुराने वस्त्र पहन लेते हो, फटी हुई धोती दुपट्टा पहन लेते हो, गंदी धोती दुपट्टा पहन लेते हो जो बिना वॉशिंग पाउडर के धोती हैं, ऐसी पानी से निकली है, पहन लेते हो। तो आपका निर्विचिकित्सा अंग कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है ना? नहीं है? है कि नहीं? अब बोल निर्विचिकित्सा अंग नहीं है, ये द्रव्य शुद्धि ही नहीं है। और द्रव्य शुद्धि नहीं रहेगी तो भावों की शुद्धि कैसे बनेगी? उद्देश्य यहाँ भावों की शुद्धि बनाने का है, और आप लोगों के वस्त्र ऐसे मैले कुचेले दिखते हैं जैसे पोछा लगाने के बस काम आने वाले हैं। पोछा लगाने वाले कौन से कपड़े होते घर में पुराने ज़माने में? जो रिजेक्ट हो जाते थे, साड़ी है, धोती दुपट्टा, उनसे क्या है, किचन का पोछा लगता है, बर्तन साफ होते रहते हैं। तो आपके वस्त्र कैसे हैं सबके? बताओ मुकेश भाई जी, बताना। अच्छे हैं, पोछे वाले नहीं है? कहाँ अच्छे हैं? रंग बिरंगे, अलग अलग। बच्चे रिटायर होने वाले हैं, फटने की कगार पे हैं, अभी फटे तो नहीं है पर फटने की कगार पे हैं, एक बार और धुले तो पता चला कोई छेद हो जाएगा। तो क्या गलती कर रहे हो, समझ में आ रहा है? कौन सी गलती? दूसरों की उतरन पहन करके अभिषेक करने आ जाते हैं, सबसे बड़ी गलती है। अब क्या होगा, कितने लोग दूसरों की उतरन पहनेंगे? हाथ खड़े करें। कितने लोग नहीं पहनेंगे दूसरों की धोती को? नहीं पहनोगे तो किसकी धोती पहनोगे फिर? अपनी पर्सनली लाते हो? मंदिर में सूखती तो है धोतियाँ? नहीं सूखती हैं? तो मंदिर में सूख रही है, इसका मतलब कुछ लोग पहन तो रहे हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग, 80%। तो 80% जो है अशुद्ध वस्त्र पहन करके अभिषेक करने आ रहे हैं। तो उनका भाव कैसा होगा? शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? शुद्ध होगा? अशुद्ध होगा? तो विचार करो कहाँ गलती हो रही है। ये गलती हर एक व्यक्ति से हो जाती है, वो सोचता ही नहीं। तो क्या होना चाहिए? अपने वस्त्र स्वयं अपने हाथों से अपने घर में डाल करके उसे शुद्ध बना करके पहन करके आना चाहिए। यदि दूर है तो कैरी बैग में अथवा स्टील की पेटी है उसमें रख करके ले करके आ जाओ और यहाँ चेंज कर लो। ये सोचा नहीं आज तक? सोचा कि नहीं सोचा? तब क्या करोगे? दूसरों के कपड़े तो नहीं पहनोगे। मंदिर में भगवान की प्रतिमा होती है, मंदिर में कपड़े धोने का स्थान नहीं होता है। पर ये पंचम काल की बलिहारी कि मंदिर में कपड़े धोने का भी स्थान है, लू भी है, वॉशरूम भी है, सब कुछ है। पहले क्या होता था? मंदिर एक पवित्र स्थल रहता था जहाँ शुद्ध ऊर्जा होती थी, शुद्ध वाइब्रेशन होती थी, वहाँ कोई गंदगी अपनी नहीं छोड़ता था। और आप अपने कपड़ों की गंदगी भी मंदिर में छोड़ देते हो, छोड़ते हो कि नहीं? और वही मंदिर फिर गंदा हो जाता है, फिर आपके भाव कैसे रहेंगे? तो क्या समझ में आया?
कौन से कार्य नहीं करना है। अब कितने लोग नियम लेने को तैयार है कि हम मंदिर का द्रव्य नहीं खाएंगे? पहले तो ये बात हाथ खड़े करें, मंदिर का एक पैसा भी नहीं खाएंगे। अनजाने में जो खाया है उसकी बात कर रहे हैं, जानने में तो खाता ही नहीं होगा कोई। यहाँ तो बहुत सभ्य लोग हैं, कई समाज होती है वहाँ जानकर भी खा जाते हैं, मंदिर की प्रॉपर्टी दबा करके बैठ जाते हैं, खाली नहीं करते मंदिर के रूम जो हैं, मंदिर के दुकान ले ली किराए से, मंदिर के पुराने घर हैं तो उस पर जम करके बैठ गए, कुंडली मार करके बैठ गए। जैसे सांप होता है ना, कुंडली मार करके बैठ जाता है, वो छोड़ते ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मंदिर की प्रॉपर्टी में कुंडली मार करके बैठ जाते, कभी खाली नहीं करते। हाँ, और कुछ लोग बोली बोल देते हैं, फिर वो देते नहीं हैं, अथवा देते हैं तो देर से देते हैं, लेट। तो बैंक से यदि आप लोन लेते हो तो टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट जाती है कि लेट जाती है? यदि लेट होती तो लेट फी लगती होगी, लेट फी पेनल्टी लगती होगी, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो यदि आपने मंदिर का बोला है और उसकी पेनल्टी नहीं दी, इंटरेस्ट नहीं दिया, तो क्या होगा? वो एक प्रकार से निर्माल्य का सेवन हो गया। हो जाएगा कि नहीं? तब कितने लोग नियम लेने को तैयार है कि हम मंदिर का कुछ भी नहीं खाएंगे? पक्का? अब जो खा चुके हैं उसका क्या? हाँ, जो हजम हो चुका उसका क्या? अब हाँ, नहीं, जो हजम कर चुके हो, जो खा चुके हो, उसका क्या हिसाब किताब है? क्योंकि निकलेगा तो वो भी जो आपके अंदर गया है, तो वो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स पैदा करेगा, कुछ बीमारी पैदा करेगा, कुछ बैक्टीरियाज पैदा करेगा, कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे, और उस केमिकल रिएक्शन के माध्यम से विरोधी तत्व जब बॉडी में चला जाता है तो कई बीमारियां हो जाती हैं। तो आपने खा लिया अथवा आपके द्वारा खाया गया है तो साइड इफ़ेक्ट्स तो वो भी पैदा करेगा। तब क्या करना है उसके बारे में? हाँ, अभी भी उससे शुद्ध हो सकते हो, अभी भी उससे मुक्त हो सकते हो। कैसे मुक्त हो? विथ इंटरेस्ट, विथ पेनल्टी डिपॉजिट जो कर देगा, फिर उसे कोई दोष निर्माल्य का नहीं लगेगा। अभी आपको कैलकुलेट करना है कि हमने अनजाने में कितना खा लिया। क्या हुआ पुनीत? वन टाइम सेटलमेंट की बात करने लगे, बोले बैंक आता है, बोले वन टाइम सेटलमेंट कर लो। हाँ, OTS कर लो, ऐसी हो ना, वन टाइम सेटलमेंट कर लो, लेना देना। बैंक तो वन टाइम सेटलमेंट कर लेगा, लेकिन यहाँ पर कर्म सिद्धांत आपका वन टाइम सेटलमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो स्वीकार ही नहीं करेगा, क्योंकि वो गलती हो चुकी है। अब उस गलती को रेक्टिफाई करना है तो अपने आप को देखना है कि बिना कहे अपना डिपॉजिट कर देना, विथ इंटरेस्ट, विथ पेनल्टी कर देना। और एहसान नहीं जताना मंदिर कमेटी के ऊपर, मैंने दे दिया पूरा, बिल्कुल भूल करके भी एहसान नहीं जताना कि मैंने जितना बोला था सब दे दिया, विथ इंटरेस्ट दे दिया। बैंक को आप विथ इंटरेस्ट लोन रीपे करते हो तो क्या एहसान जताते हो बैंक को? फिर भी उसी को थैंक्स बोलते हो कि हाँ आपने लोन दिया था, मैंने रीपे कर दिया। तो जो जितना जल्दी रीपे कर देता है उसकी उतनी अच्छी गुडविल हो जाती है, फिर से उतना लोन मिल जाता है कि नहीं? जो जितना डिले करता है उसकी गुडविल खराब हो जाती है, फिर उसे लोन नहीं मिलता, उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है घट जाती है। सिविल, हाँ, तो क्रेडिट गिर जाएगा। तो ऐसा करना है कि जो भी हमने किया है अथवा हमसे हो चुका है, प्रभु आपको साक्षी मानकर मैं उस गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूँ, तो विथ इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूँ। बस फिर वहाँ से व्यक्ति का जीवन सुधरना शुरू हो जाता है। अब दान इसके बाद शुरू होगा। अभी तक जो किया वो दान नहीं किया। अब कुछ लोग तर्क लगाएंगे, महाराज जी मंदिर तो समाज के लिए तो बना है, जिन दानदाता ने दान दिया है, बोली ली है, मंदिर बनवाया है, कमरे बनवाए, हॉल बनवाए हैं, किसके लिए बनवाए? समाज के लिए। तो हम यदि इसका यूज़ कर रहे हैं
तो हमें क्यों दोष लगेगा? दानदाता ने दान दिया, वो तो पुण्य कमा गया, लेकिन अपना कर्तव्य क्या बनता है? यदि हम उस जगह का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उन फैसिलिटीज़ को उपयोग में ला रहे हैं, तो यदि हम उस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, क्लेम तो कोई नहीं करेगा, मान करके चलना, क्लेम कोई नहीं करने वाला, लेकिन उस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं और अपने आप की प्रगति चाहते हैं, तो ये बड़ा अच्छा कैलकुलेशन है, इसे समझ लेना। और बड़ा अच्छा चिंतन है ये। भाई चिंतन हमारा नहीं है, किसका चिंतन है? पूज्य सुधा सागर महाराज जी का चिंतन है। उन्होंने चिंतन करके बताया, बोले दिगंबर लोग क्यों पीछे रह जाते हैं, श्वेतांबर लोग क्यों आगे बढ़ जाते हैं, वो हर क्षेत्र में क्यों आगे? इसलिए आगे, फाइनेंशियली बहुत आगे इसलिए आगे हैं कि वे कभी भी निर्माल्य का सेवन नहीं करते, कभी नहीं करते। और इतना ही नहीं, आगे बढ़ने के लिए वो अपने मूलनायक भगवान को पार्टनर बना लेते, बिजनेस पार्टनर, बस। और जिस बिजनेस में भगवान ही पार्टनर हो तो फिर तो लॉस होने की बात ही नहीं। वहाँ कहाँ से लॉस होगा? वो अपने आप ही इनकम जनरेट करने वाला बिजनेस हो जाएगा। कठिन दौर में कितनी भी कंपटीशन क्यों ना हो, वो प्रॉफिट ही देने वाली एंटिटी मानी जाएगी, वो लॉस देने वाली नहीं मानी जाएगी। तो वो बिजनेस में प्रभु को पार्टनर बना लेते हैं, और आप तो प्रभु का खा लेते हो उनके हिस्से का खा रहे हो और वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो विचार करो, अभी तक क्या क्या किया है, कितना खाया है, सबको हिसाब करना है। कोई आपके बदले नहीं करेगा, कोई कमेटी आपके बदले नहीं करेगी, स्वयं को स्वयं का एनालिसिस करना है, तो ही विकास हो पाएगा। अच्छा, हम गलत कर रहे हैं क्या? बताइए। यदि गलत हो तो बता दो महाराज जी, नहीं तो एक बहुत ज़्यादा अति हो रही है, ऐसा थोड़ी सोचना चाहिए। हम तो, आप तो कुछ बहुत ही एग्जैगरेट करके बता रहे हो। अभी बहुत कुछ तो छूट गया होगा जो हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है, वो तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया है। हो सकता है आप लोगों के ध्यान में आ जाए तो बता देना महाराज जी, और ये छूट गया अभी हमने। क्या क्या छूट गया है? हाँ, पानी लेने जाने वाले हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाया है और आपके लिए वो सब फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, होगी, जिस ओर ध्यान नहीं जाता है तो ध्यान जाना चाहिए। हो जाएगा ये नियम, मंदिर का नहीं खाएंगे। अब कितने लोग नियम लेने को तैयार हैं? हम मंदिर का एक रत्ती मात्र भी नहीं खाएंगे, एक पाई मात्र भी नहीं खाएंगे। मंदिर की जिनवाणी कितने लोग अपने घर ले जाते हैं? ले जाते हो नहीं ले जाते? पूजन सेट घर ले जाते होंगे, गंदू तक भर के। तो गंदू तक भरने के लिए अपना कलश लाया करो। अच्छा, यहीं का कलश उठाया, पड़गान किया और यहीं रख दिया, वाह हद हो गई। तो उसका सर्विस चार्ज कौन देगा? फ्री में है, यूज कर रहे हो ना, वो भी फ्री में यूज कर रहे हो, तो उसका भी सर्विस चार्ज लगेगा, देना पड़ेगा। माइंड में बोलो, खड़े करके हमको थोड़ा बता दो, सबको खुलेगा विषय क्या। तो इसकी जो व्यवस्था देखता है कमेटी में, उसको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, अपने जो व्यक्तिगत समय, वो समय यहाँ पे जाता है कि क्या चीज़ें गई, क्या कौन लेके गया। कई बार जैसे हम लोग की नज़र में रहता है कि ये मंदिर का सामान है, हम किसी के घर पे जाते हैं, दिख जाता है तो दिमाग में जाता है कि ये सामान तो मंदिर का है। तो हमारा जो समय जा रहा है, हमारा मतलब जो भी बहुत बड़ी बात है। जो यहाँ सेवा दे रहे हैं, पूरी टीम में इतने सारे लोग अपना टाइम निकाल रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, यदि वही टाइम और वही दिमाग अपने बिजनेस में लगा ले तो कितनी इनकम हो जाएगी। तो ये हिडन कॉस्ट है, उस ओर दृष्टि भी नहीं जा रही है, अभी किसी की दृष्टि नहीं जा पा रही है। और अर्घ चढ़ा कर आने, अर्घ लेकर के आ गए, श्रीफल लेकर के आ गए, मंदिर का लेकर के आए होंगे। किसका लेके आए? मंदिर का ही लेके आए। अब आप कहो कि महाराज जी मंदिर ने कमेटी ने इसीलिए तो व्यवस्था की है। यदि पुण्य कमाना चाहते हो, श्रीफल चढ़ाना चाहते हो, अर्घ्य चढ़ाना चाहते हो, तो अपना श्रीफल लेकर के आओ ना, किसने रोका है? अपने घर से श्रीफल, अपने घर से द्रव्य लेकर के आओगे। क्योंकि आप कहोगे कि महाराज जी अनंत चौदस को तो हम खाता में हिसाब लिखा ही देते हैं,
अनंत चौदस को बैठती है ना, साल का इतना दान देना है, तो दान में तो लोग कटाते हैं 500 रुपए की रसीद कटाएंगे साल की। एक घर से कितनी रसीद कटेगी? बहुत हुआ तो 1100 रुपए, इससे ज़्यादा नहीं कटाते। क्यों? द्रव्य के एवज में 1100 रुपये की रसीद। और यूज़ कितना हो रहा है ये तो हमने काउंट ही नहीं किया था अभी। काउंट कहाँ था? ये हुआ था। गुरु आते हैं, उनके लिए इतने सारे श्रीफल चढ़े जाते हैं, समाज के लोग आते हैं, आप श्रीफल दे जैसे उनका स्वागत कर जाते हो, वो भी काउंट करना है, हिसाब के हिसाब में जोड़ना है। हाँ, माला है, शॉल है, ये है, अभी बहुत सारी हैं, वो समय से धीरे धीरे याद आएंगी। तो मोटा मोटा 2.5 लाख हो जाएगा वो। बड़े बड़े करके 2.5 लाख तो हो ही जाएगा क्या एक फैमिली का? हाँ, एक सर्वोदय कलश तो हो ही जाएगा। आप यदि वो 2.5 लाख का सर्वोदय कलश ले रहे हो तो आप उस ऋण से मुक्त हो रहे हो जो आपने खाया अभी तक। और वो पर एनम का कितने साल से कर रहे हैं तो हिसाब लगाना, 4 साल से है तो हाँ हाँ, ये बोल रहे हैं भी देखो, दान टीम बना रहे हैं वो भी मुक्त नहीं हो रहे हैं, उसमें जो चांदी मिल रही वो तो ले रहे हो आप। तो 2.5 लाख रुपए का पर हेड पर एनम का एक है, और 4 साल से है तो 2.5 का गुणा 4 से कर दो, 10 11 कितने, कौन सा 11 वाला कितना, 11 वाला कलश हो जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा, विद्यासागर कलश है। यदि आप 4 साल से ज्ञानोदय में रह रहे हो, सेवा कर रहे हो, और आप उस विद्यासागर आचार्य श्री विद्यासागर जी का कलश ले रहे हो 11 लाख वाला, तो आप उस बोझ से, ऋण से मुक्त होगे। कितने साल से बेंगलोर में रह रहे हो? 10 साल हो गए? अरे 10 साल हो गए, अब क्या होगा? अब तो बहुत हमको डर लगने लगा। अब आप लोगों का क्या होगा? शांति सागर कलश अब 21 तक आज पहुंच जाए। नहीं, उसमें भी छूट है। यदि आपकी कैपेसिटी नहीं है तो दोष नहीं लगेगा। सुनना, उसे हंसी मजाक में नहीं लेना। यदि क्षमता नहीं है तो दोष नहीं लगेगा। नहीं तो कोई हीन भावना से ग्रसित हो जाए, अब तो मैं मंदिर ही नहीं होऊंगा, मुझे इतना दोष लग रहा है, ऐसा भी नहीं सोचना। आपकी क्षमता है, सामर्थ्य है, फिर भी आप नहीं दे रहे हो तो वो दोष माना जाएगा। सामर्थ्य होने के बाद छिपा रहे हो, और दान नहीं है ये, फिर कह रहे हैं। नहीं तो आप हिसाब किताब लगो, बाद में बोलो अरे महाराज जी ने फिर एक नया सिगुफा छोड़ दिया। बाद में लोग चर्चा करेंगे, हमें पता है। शाम को जब आपकी मीटिंग बैठेगी ना यहाँ पे, जब तक वैयावर्ती नहीं होती, बीच में टाइम रहता है फ्री में, तो चर्चा होते रहती है। जंगल जाते हो, फ्री रहते हो, महाराज जी सोच के लिए गए, वहाँ बाहर खड़े 10 लड़के, वो डिस्कशन करते रहते हैं। बाहर के लिए, पड़गान के लिए खड़े हैं, जब तक गुरु महाराज नहीं आ रहे तो डिस्कशन चलते रहता है। चलता रहता है कि नहीं? और कब कब चलता है डिस्कशन? कहाँ चलता है? कहाँ चलता है बताओ वैभव, कहाँ चलता है? क्या क्या चलता है? जहाँ मौका मिल जाता है। तो फिर आज चर्चा का विषय बनेगा, अरे अब महाराज जी ने तो फंसा दिया। फिर भी चर्चा का विषय बनेगा ना, हम महाराज जी ने फंसा दिया। बोले अब तो 11 अभी तक तो हम 1.5 समझ रहे थे, अभी 2.5, अब 11 में पहुंच गए, और 11 से 21 में पहुंचे जा रहे हैं हमारा। और इसमें भी आप दान नहीं दे रहे हो, इसमें भी आप अपना पुराना बैलेंस जो है नील कर रहे हो। अब दान तो इसके बाद शुरू होगा। क्या विचार हो रहा है? डर लग रहा है? नहीं लग रहा है? डर लग रहा है? अरे डरो, इसलिए डरो कि अनजाने में कितना निर्माल्य का सेवन कर लिया। डरो, क्योंकि जब तक अंदर से डरोगे नहीं वो पाप धुलता नहीं है। जब तक अंदर से व्यक्ति उस प्रायश्चित के भाव से नहीं भरता है, अपने आप को धिक्कारता नहीं है, गलती स्वीकारता नहीं है, मानता नहीं अरे मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने तो इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, तो वो हल्का नहीं होता है। तो डरो, सोचो हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, आज तक इस ओर हमारा ध्यान नहीं दिया गया। शायद किसी ने बताया, अभी इसके पहले नहीं बताया, किसी ने बताया तो होगा किसी ने। इस मंदिर में इतनी सुविधा, हाँ कौन सी सुविधा है? नहीं, कौन सी सुविधा है? कपड़े की, सबकी सुविधा है। हाँ, डिटेल में नहीं बता, तो डिटेल में सुनो, समझो तो सही।
और भगवान की महिमा तो भगवान तो दे रहे हैं, लेकिन आपका तो बेड़ा गर्क हो रहा है। हाँ, मंदिर में आकर के भी बेड़ा गर्क हो रहा है, मंदिर में आकर के भी भगवान से जुड़ करके भी आप नीचे जा रहे हो। तो हम नहीं चाहते आप भगवान से जुड़ो, भगवान की रोज सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, गुरुओं के पास आओ, इतनी भक्ति करो, शांति धारा करो, पूजा करो, संध्या काल में भक्तामर आरती करो, सब कुछ करो। इतना करते हो भी आप नरक पहुंच जाओ तो फिर आपसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। बिल्कुल आपसे बड़ा दुर्भागा कोई नहीं होगा। एक व्यक्ति पाप करके नरक जाता है तो समझ में आता है, उसने पाप किया, उसने हिंसा की, उसने चोरी कर ली, उसने बहुत परिग्रह जोड़ लिया, कुशील का सेवन कर लिया, नशा कर लिया, व्यसन कर लिया, तो वो नरक चला गया, तो ठीक है, उसकी तो समझ में आता है। लेकिन व्यक्ति जो है यहाँ पे पूजा कर रहा है, धर्म कर रहा है, सब अच्छा कार्य कर रहा है और फिर भी नरक जला ले आए, तो उसका तो फिर विश्वास ही उड़ जाएगा धर्म से। बोले क्या मिला फर्क मुझे धर्म करके, क्या मिला? बोले इतना मैंने समय दिया, सब कुछ किया और फिर भी नरक जा रहा, तो मुझसे तो अच्छे बोलो, कम से कम खा पी करके ऐश तो कर रहे हैं। हमने तो त्याग भी किया, उपवास भी किए, त्याग सब कुछ छोड़ा, दान भी दिया, और इतना करते हुए हम कहाँ जा रहे हैं? कौन से नरक जा रहे हैं आप लोग? बोलो, पहले कि दूसरे? तो अब अभागे माने जाओगे ना। तो बड़ी करुणा करके आज बड़ी अनुकंपा का भाव आ रहा है, बहुत करुणा का भाव फूट रहा है हृदय से कि आप लोगों का पतन न हो जाए। बहुत ऐसा भाव आ रहा है मन में कि सारे इतने अच्छे भक्त हैं गुरु के, इतने अच्छे से जुड़े हैं, जितनी भक्ति आप लोग करते हैं ऐसी भक्ति तो हमने कहीं नहीं देखी। लेकिन भक्ति करके नीचे जाओगे तो ये बहुत डर, ये खराब बात है, ये तो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा भाव हो रहा है कि आप सबको आशीर्वाद दे दें, सबको हम स्वर्गीय वर दें, स्वर्गीय बना दें। बोले नहीं स्वर्गीय, बोले अभी नहीं कुमार जी, अभी स्वर्गीय नहीं बनाना। नहीं स्वर्गीय मतलब स्वर्ग में जाने वाले, ऐसा कह दे, भावी स्वर्गीय, भावी स्वर्गीय कह दे। वैसे मरने के बाद तो सबकी फोटो में लिखा ही जाता है स्वर्गीय फलाना चंद। हाँ, तेरे में तो बोलते हैं स्वर्गीय फलाना चंद चले गए, शोक सभा में क्या बोलते हैं? स्वर्गीय बोलते हो ना, स्वर्गवासी। हाँ, स्वर्गवासी। तो आप स्वर्गवासी कर दें आप लोगों के लिए हम भावी। हाँ भावी अंडरस्टूड है, भावी। भावी नरकवासी तो नहीं कहे ना, क्या कहे? भावी स्वर्गवासी। तो आज करुणा करके ये भाव आ रहा है कि आप लोगों को नरक जाने से बचा ले। तुम्हारी बात मान लोगे? क्या मानोगे, क्या करोगे आप? गौरव खड़े करके बताओ, हिसाब किताब बताओ, अब छड़ से क्या समझ में आया सबको समझाओ। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, आज जो आपने बताया है हमें पूरा अंदर तक ये उतर गया है कि मंदिर का हमें निर्माल्य बिल्कुल भी नहीं सेवन करना है किसी भी फॉर्म में। चाहे हम मंदिर की जो भी व्यवस्थाएं हम लोगों ने दी हैं सभी को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है, पर उसका हमें दान देना है। पर मंदिर दान कहाँ देना? दान तो है ही नहीं अभी, दान तो बाद में शुरू होगा। हाँ, अगर हमने एक भ्रम हो रहा है कि मैं दान दे रहा हूँ, मैंने ज्ञानोदय कर इसलिए तो मैंने दान दिया, भ्रम है। आपने कोई दान ही नहीं दिया अभी, अभी नहीं, दान तो बाद में शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कपिल जी, दान कब शुरू होगा बताओ? कितने के बाद? ये लो। हाँ, खड़े करके बोलो, दान कितने के बाद शुरू होगा? नमोस्तु महाराज। यदि कोई 10 साल से रह रहा है तो जब तक शांति सागर कलश आप नहीं लोगे तब तक हम बराबरी उसमें नहीं आ पाएंगे। जो कैलकुलेशन आज हुआ है उसके हिसाब से। शांति धारा का मतलब नहीं समझ में आया इनको। ये समझ रहे कि मैं शांति धारा कर लूंगा तो हो जाएगा। 21 लाख रुपए वाला जो कलश है तब हम ब्रेक इवन पर आएंगे यदि 10 साल से आप ले रहे हैं तो। और जैसा नहीं, जिसने पहले दिया है तो वो उसका बैलेंस थोड़ा सा कम होता रह जाएगा। उस हिसाब से माइनस कर लें अपने हिसाब से कि आप साल भर में कितना देते हैं, कितना दे रहे हो, तो उतना तो आपका हो गया है, बैलेंस क्लियर हो गया है। फिर भी कितने लोग ऐसे होंगे जिनका अभी तक क्लियर नहीं होगा बैलेंस? याद करो। हो सकता है महाराज जी। नहीं, हिसाब लगा लो ना आप ही ने, इतना हमने दिया है तो अभी कितना बैलेंस बाकी है? कितने लोग हाथ खड़े कर भी हमारा बैलेंस बाकी है? नहीं, वो अभी लिया उसकी बात नहीं कर रहे, पुराने की बात कर रहे, पुराने की। नमोस्तु गुरुदेव। अरे जी, साल भर में दान तो मतलब दान दिया है लेकिन ज्यादा ही दिया है अपनी क्षमता से थोड़ा। ज्यादा दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं और दिया है यहाँ ऐसा। अरे यहाँ का यूज किया तो किराया दूसरे का थोड़ी दोगे ना।
किराए की जमीन इस मालिक से ली और पेमेंट वहां कर रहे हो तो कहां से चलेगा? जिस बैंक से लोन लिया है तो पेमेंट तो रीपे तो वहीं करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्या होता है? हाँ? नहीं, बैंक एसबीआई लोन हमने एसबीआई से लिया और पीएनबी में हम इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, कैसे चलेगा? तो जहां से लिया वहीं रीपे करना पड़ेगा ना। बात समझ में आ गई? तो आज सबके लिए होमवर्क है, अपने घर जाकर के कैलकुलेशन करना है इतने सालों में हमने कितना लिया है और कितना दिया है, जितना बैलेंस बाकी है। यदि आप कल्याण करना चाहते हो तो बैलेंस क्लियर कर लेना। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोले गुरु श्री निर्यापक